हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं तो कैसे करें और कौन सी चाय पिएं। एक सिंपल सी चाय, उसके 3 इंग्रेडिएंट जो आप सब लोगों को मालूम होगा, और वज़न कम करने के लिए और अपने आप को वेट लूज़ करने के लिए और अपना खांसी जुकाम सही करने के लिए क्या पिएं। आप देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। अदरक, आप अदरक ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं और दालचीनी। ये आप सुबह उठिए, आप अदरक उसमें कद्दूकस करके कर लीजिए एक जगह। दूसरी में दालचीनी का पाउडर ले लीजिएगा। दालचीनी आती है, स्टिक के फॉर्म में आती है और श्रीलंकाई वाली लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। वो बहुत अच्छी होती है। उसका पाउडर फॉर्म बना के रख लें। और छोटी इलायची को भी कूट के उसका छिलका उतार दें और उसको कूट के एक डिब्बी में भर के रख लें। जब आपको चाय बनानी है तो उसको क्या करें, आप अपना पानी लीजिए, कुटी हुई अदरक उसमें डाल दीजिए, उसे उबलने दीजिए, काफ़ी उबलने दीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसमें फिर से दालचीनी डाल दीजिए। दालचीनी डालने के बाद भी उबलने दीजिए 10-15 मिनट, जिससे दालचीनी के इंग्रेडिएंट जो हैं उस पानी में आ जाएं। ठीक है। जब वो हाफ कप या चौथाई कप रह जाए तो उसको क्या करिएगा, उसमें छोटी इलायची के दाने जो कूट के आपने रखे हैं या एक इलायची के दाने निकाल के कूट के क्रश करके उसमें डाल दीजिए और उसको उबालने के बाद उसको छानिए। छानने के बाद उसे कप में भरिए और धीरे धीरे सिप सिप करके पीने लगिए। अदरक क्या करती है, अदरक आपके पाचन को सही करती है, आपकी खांसी जुकाम को सही करती है। गले में खराश हो, खांसी हो, नज़ला हो, ठंड लगी हुई हो तो उसको सही करती है। और ये गर्म होने की वजह से आपकी जो जठराग्नि होती है, जठर अग्नि जो होती है, जो आपके खाने को पचाती है, वो सुबह के समय खा लेंगे तो जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी और आपके खाने को अच्छा सा पचा पाएगी। ठीक है। इसी तरह से दालचीनी भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और इसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। इसको अगर उसमें डालेंगे तो जिनका डायबिटीज़ रहती है उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और दालचीनी भी एक गरम वो है पदार्थ है जो आपके जठराग्नि को सही रखती है, उत्तेजित करती है और उसे सही रखती है। ठीक है। अब जब आपको अपना वज़न कम करना है और आप मोटे हो रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अदरक, दालचीनी उसको उसमें डालिए और उबलने दीजिए। उबलने के बाद उसे छान लीजिए और छानने के बाद उसमें इलायची मिला दीजिए। तो आपका क्या करेगी, अदरक और दालचीनी आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ने नहीं देगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगी, आपकी पाचन की शक्ति को बढ़ाएगी, आपके वजन को कम करेगी, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा, जठराग्नि सही होगी तो पाचन सही होगा, पाचन सही होगा तो आपके वेस्ट मटेरियल, फैट वगैरह सब डाइजेस्ट हो जाएंगे और आराम से पच जाएंगे उसकी वजह से आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इलायची का क्या करिए, इलायची भी आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अगर गला सही करना है, दालचीनी और जो छोटी इलायची है ये दोनों क्या करती हैं, आपकी भूख की जो कार्विंग होती है, आपको जो बार बार भूख लगती है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि भूख लग रही है, तो दालचीनी आपकी जो भूख होती है और इलायची जो है आपको
इस तरह की कार्विंग नहीं होने देगी। और मीठा खाने की भी इच्छा नहीं होगी दालचीनी की वजह से, क्योंकि दालचीनी में अपना एक स्वाद होता है। उस स्वाद की वजह से क्या होगा, आपको कार्विंग नहीं होगी। कार्विंग नहीं होगी तो आप बार बार उल्टा सीधा नहीं खाएंगी। उल्टा सीधा अगर खा लिया है तो अदरक और दालचीनी वहाँ बैठी है, आपकी जठराग्नि बढ़ गई है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ गई है, तो आपके फैट को भी डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, आपके घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, तो आपको सब लोग होते हैं सर्व करते हैं चाय, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें मिलाइए और उसमें दूध और चीनी को अवॉइड कर दीजिए। अगर डालना भी है तो उसमें थोड़ा सा जैगरी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, ठीक है। और उससे आपका वजन कम होएगा, आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होएगी और उसकी वजह से आपका जो मोटापा डे बाय डे बढ़ रहा था वो नहीं होगा। और जो ये दालचीनी जो आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो आपकी शुगर को बढ़ाता है उसको भी कम करेगी। उससे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं और आपकी जो डायबिटीज़ है वो हाइक नहीं होगी। जब हाइक नहीं होगी तो आपको कोई नुकसान करने, और ये वरदान है उसमें डायबिटीज़ के लोगों में दालचीनी। और इलायची तो अपने आप में एक टेस्ट है, ये ठंडा भी करती है, आपके गले को सूदिंग देती है, आपको एक फ्रेगरेंस देती है। तो इस तरह से ये आपके पूरे ओवरऑल उसको सही करती है। तो जब भी सर्दियाँ आएँ और आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर इसको और भी अधिक गुणकारी बनाना है और भी अच्छा बनाना है और भी अच्छा अपना टेस्ट बनाना है, तो आपके घर में नींबू हो तो एक नींबू भी जब छान लें उसके बाद एक नींबू निचोड़ के इसमें डाल दीजिए, या आधा नींबू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो उसको डालने से क्या होगा, इसमें फ्लेवोनॉइड होते हैं, इसमें विटामिन सी होता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी, आपकी ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपका फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, आपको रिंकल्स नहीं आएंगे और आप एक बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कुछ दिन इसको बना के पीजिएगा, एंड बनाने से पहले और कुछ यूज़ करने से पहले अपना वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आप इसको लेना शुरू करिए। लेना शुरू करने के बाद आप देखिए आपकी शक्ल, आपकी एनर्जी लेवल, आपका जो वो जो बढ़ रही थी, ग्लूकोज जो बढ़ रहा था, वो सारा कुछ आपका नॉर्मल आएगा। और आपकी स्किन देखिए, और भी टेस्ट बनाना है तो इसमें ग्रीन टी और डाल दीजिए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ग्रीन टी भी डालने से आपके चाय का टेस्ट अच्छा होगा, आप मोटे नहीं हो पाओगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, आपकी पाचन शक्ति सही हो जाएगी, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, आपको जो इलायची होती है वो ब्लॉटिंग नहीं होने देती, पेट का फूलेगा नहीं और आप स्वस्थ रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियाँ हैं, गर्मी में भी शुरू कर दीजिए। 2 कप से ज़्यादा मत पीजिएगा और इसमें दूध मत डालिएगा, चीनी मत डालिएगा, और एक सुबह एक शाम पी के देखिए। आप देखिएगा आपका डाइजेशन सही हो गया है, आपका फैट बर्न हो रहा है, आपको जो ब्लॉटिंग हो रही थी वो नहीं हो रही है, आपका जो बार बार खाना खाने की इच्छा होती थी कि भूख लगाई थोड़ी देर बाद, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आप फिजूल की कार्विंग नहीं करोगे, इधर से आए उधर से आए बिस्किट ले लिए, इधर से आए उधर से आए नमकीन खा लिया, तो उस तरह की कार्विंग नहीं होगी और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कभी ये टेस्ट करा है तो बताइए कि आपने किसके साथ घर में टेस्ट करा है या आपने खुद ने बना के टेस्ट करा है। तो दोस्तों, आपको बताइएगा, मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा आपको कैसा लगता है और इसके पीने से आपको क्या फ़ायदे हुए, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर एज़ यूजुअल। कल मैं अपना वीडियो नहीं बना पाई थी, कुछ कारण हो जाते हैं बीच बीच में, तो आज मैं डाल रही हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thanks a lot.